अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारी बनोगे तो आपके साथ रहने वाला व्यक्ति भी आशीष पाएगा। याद रखिए, आप तो पाएंगे। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसके सामने जो है जो फल था भले और बुरे के ज्ञान का, वो आज्ञाकारिता के बारे में परमेश्वर ने रखा था कि जरा तू कितनी आज्ञाकारिता में खड़ा निकलता है, तो क्या चुनता है। तो इंसान ने क्या चुना? आज्ञा को उल्लंघन किया ना, पाप कर दिया। हालेलुया। अगर आप लोगों के डर में हैं तो परमेश्वर का डर आपके अंदर नहीं है। जब आप आदमियों से डरना शुरू करते हैं, जब आपके अंदर किसी चीज़ का, बीमारी का डर, गरीबी का डर, असफलताओं का डर, हानि होने का डर, ये डर कब तक काम करेगा? जब तक परमेश्वर का डर नहीं है। जब परमेश्वर का डर आएगा तो ये डर कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। परमेश्वर का डर मानने से दूसरा डर आपके ऊपर हावी नहीं होगा। ये मेरा अपना अनुभव है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैं कान लगाए रहूंगा कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है। वचन पढ़िए, मत्ती 10:28 वचन। हाँ, यहीं से पढ़ लो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। लिखा है जो शरीर को घात करते हैं आत्मा को घात नहीं कर सकते। उनसे मत डरना। उनसे मत डरना। किससे? जो शरीर को घात कर सकते हैं आत्मा को नहीं। उनसे क्योंकि वो आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए डराएंगे, धमकाएंगे। पर बाइबल में लिखा है उनसे मत डरना। उनसे क्यों? क्योंकि शरीर तक ही पहुंच सकते, आत्मा तक वो नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। एक ही डर होगा। अगर आप लोगों के डर में हैं तो परमेश्वर का डर आपके अंदर नहीं है। अगर आप परमेश्वर के डर में हैं तो लोगों का डर आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के डर में रहकर एक अनुशासित जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर आपके अंदर उस अनुशासन को, आपको अंदर आज्ञाकारिता को देखना चाहता है। ये सबसे पहली बात है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसके सामने जो है जो फल था भले और बुरे के ज्ञान का, वो आज्ञाकारिता के बारे में परमेश्वर ने रखा था कि जरा तू कितनी आज्ञाकारिता में खड़ा निकलता है, तो क्या चुनता है। तो इंसान ने क्या चुना? आज्ञा को उल्लंघन किया ना, पाप कर दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि मैं मृत्यु और जीवन दोनों को तेरे सामने रख रहा हूं। तू किसको चुनना? जीवन को। किसको चुनना? जीवन को। चुनाव आपका है। हालेलुया। पर परमेश्वर का जो डर है वो आपको आशीषित करेगा। हाँ, पढ़िए। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। कब डरो? जब आप इंसान के वश में चले जाते हैं, जब आप आदमी के पीछे लग जाते हैं, जब आप आदमियों से डरना शुरू करते हैं, जब आपके अंदर किसी चीज़ का, बीमारी का डर, गरीबी का डर, असफलताओं का डर और जो है बहुत सारे डर जो आपको सताते हैं, है ना। हालेलुया। हानि होने का डर, ये डर कब तक काम करेगा? जब तक परमेश्वर का डर नहीं है। जब परमेश्वर का डर आएगा तो ये डर कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है वो अपने डर भय वालों को जो है पूर्ण रीति से जो है आशीषित करेगा, जो हम वचन में आगे पढ़ेंगे। हो गया पूरा? हाँ, हम पढ़ेंगे नीति वचन 10:27। ये इस साल का विषय है जी। अगर आपने इस बात पे जो है चलना शुरू कर दिया, अगर आपने परमेश्वर का डर आज से मानना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर के आपके लिए कुछ वादे हैं और बहुत ही अच्छे वादे हैं वहाँ पर लिखे। कब लिखे हैं? जब परमेश्वर का क्या मानेंगे? डर मानेंगे। हालेलुया। लोगों का मानना है कि पास्टर को पता ना लगे। अरे पास्टर को पता लगे ना पता लगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपके साथ तो परमेश्वर ने रहना है, परमेश्वर के साथ आपने रहना है। आशीषें वो देगा, मन को वो जांचता है। हालेलुया। वो ठगी करने वाले के साथ नहीं रहेगा, आलोचना करने वाले के साथ नहीं रहेगा, वो ईर्ष्या करने वाले के साथ नहीं रहेगा, वो जो है नफरत करने वाले के साथ। तो आपको कौन चाहिए? परमेश्वर चाहिए ना। अगर परमेश्वर चाहिए तो मनुष्य से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको आज्ञा मालूम है, आपने आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है परमेश्वर के डर के कारण केवल। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं ये मत सुनना, पर परमेश्वर क्या कहता है इसको ध्यान से सुनना।
दाऊद कहता है कि मैं कान लगाए रहूंगा कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया, आमीन। जब यीशु मसीह जो कहते हैं तो उसके साथ आशीषें भी है। बाइबल में लिखा है कि चेले जाल धो रहे थे, वो सारी रात परिश्रम कर रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला क्योंकि अपनी सोच और बुद्धि से चल रहे थे। और यीशु ने कहा कि दाहिनी ओर डाल तो पाओगे। पतरस ने कहा प्रभु हमने तो सारी रात कड़ी मेहनत किया है, कुछ नहीं मिला, अगर आप कहते तो मैं ढाल देता हूँ। उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। पतरस ने बोला प्रभु मेरे को, मैं मछुआरा हूँ, मैं तो जानकार हूँ, मुझे तो पता है, मैंने तो चप्पा चप्पा छाना है, यहाँ तो कुछ नहीं है, आपको क्या मालूम। नहीं, नो क्वेश्चन। हालेलुया। जो बोला वो किया गया। और दाहिनी ओर डाला तो लिखा है कि जाल इतना भर गया कि जाल फटने लगे। और जो दूसरी नाव थी वो भी आशीषित हुई। अगर आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बनोगे तो आपके साथ रहने वाला व्यक्ति भी आशीष पाएगा, याद रखिए, आप तो पाएंगे ही। पर अगर आप आज्ञाकारिता में हैं, परमेश्वर के भय में नहीं हैं, तो आप पाई आशीषों को भी खो सकते हैं, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। हम बाइबल में देखते हैं, हालेलुया, बहुत सारे जो अच्छे अच्छे नबी गिर गए और बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की आशीषें खोली, और बहुत ऐसे भी लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने उनको आशीषों से माला माल कर दिया। हालेलुया। उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां हुई है। और बात क्या है, परमेश्वर का कब, जब आपको कोई तब कौन देखता है, तब कौन देखता है। आमीन, हालेलुया। मुझे पता है जब हम दो तीन आदमी बैठे होते, अगर किसी तीसरे की बात लगती है, मैं वहाँ पर हस्तक्षेप करता हूँ। मैं बोलता हूँ जी मत बोलिए प्लीज़। मेरा परिवार के साथ भी इसी तरह का वो है, क्या कहते हैं, व्यवहार है। इधर मेरी फैमिली है, मैं कहता हूँ नहीं हम ये बात नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि इसमें हमारा कोई भी भलाई होने वाला नहीं है, हम ऐसी बातें क्यों करें। आमीन। ना जाने अगले का जीवन किस कंडीशन में, हम क्यों इमेजिन करें इस बात के लिए, हम नहीं जानते। हालेलुया, आमीन। इसलिए किसके डर से, मैंने देखा है कि अगर किसी से बनती नहीं, अगर तीसरे ने बात कर दी, हाँ जी हूँ, हाँ ऐसा है, हाँ नहीं, खबरदार। क्या है, खबरदार। हालेलुया। हमेशा ही जो है परमेश्वर के वचन का पक्ष लेना है। किसका लेना है, मनुष्य का नहीं। आमीन। हाँ, नीति वचन 15 का 16 पढ़ेंगे। सॉरी, अभी कौन सा पढ़ा, नीति वचन 10 का 27 पढ़ लिया। हाँ पढ़िए। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। अब देखो पहली बात क्या लिख ली है, आपके लिए आशीष हैं। परमेश्वर का डर मानने से आयु बढ़ती है। क्या बढ़ती है, आयु। लंबा जीवन जीना चाहते हो, परमेश्वर का डर मानिए। आमीन, हालेलुया। वचन के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं लेना है। परमेश्वर के भय मानने वाले को क्या होगा, उसकी आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी। और यही कमी है, जिस दिन परमेश्वर का डर आ जाएगा उस दिन आज्ञाकारिता आ जाएगी। उस दिन अपने आप आदमी डर से जो है, बुराई से दूर रहना शुरू करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। और उसको फिर ये भी पता है कि परमेश्वर क्या दे सकता है, क्या ले सकता है, क्या दे सकता है, क्या ले सकता है, भी तो मालूम है। आमीन। आज मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ, आज मेरे को 24 साल लगभग पूरी हो रही है। 25 साल में यानी कि प्रभु में मेरा समय हो रहा है। आमीन। तो उसके डर में चलते चलते मैं यहाँ तक पहुँचा, वरना कहीं कभी कब के नाश हो गया होता। हालेलुया। और प्रभु करे कि मेरे अंदर इससे भी ज़्यादा उसका भय बना रहे। दूसरा वचन, नीति वचन 9 का 10 वचन पढ़ेंगे। 9 का 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। क्या लिखा है, बोलो, परमेश्वर का डर मानना। बाहर वाले बोलेंगे परमेश्वर का डर मानना बुद्धि की शुरुआत है। आप चाहते हैं बुद्धिमान बनना, आप चाहते हैं लंबा जीवन जीना, तो लिखा है परमेश्वर का जो डर मानना है बुद्धि की। आमीन। हाँ आगे। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही। आप बुद्धिमान कब होगे, जब आप प्रभु का डर
मानोगे। हालेलुया। आप समझदार कब है? जब आपने यीशु को जान लिया, यीशु को समझ लिया। हालेलुया। ठंड लग रही है? बोलो नहीं लग रही है। लग भी रही है। नहीं भी लग रही है। ठंड कब लगती है? जब ठंड की ओर ध्यान देंगे। जिसकी ओर ध्यान देंगे वो लगेगा। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं है? अगर आपका ध्यान वचन में, तो आपका ठंड आपके ऊपर असर नहीं छोड़ेगी। मैं भी बाहर खड़ा हूँ, नो प्रॉब्लम। आमीन। हालेलुया। पर मेरा ध्यान ही उसकी ओर नहीं है। अगर जाएगा तो हो करके आएगा, कोई बात नहीं। अगला वचन नीति वचन में भी पढ़ेंगे, 14 का 26 से 27 पढ़ेंगे। एक ही याद रखना है, सिर्फ परमेश्वर का डर। बस जब आप बीड़ी पीते हो, परमेश्वर का डर। जब आप जो है चुगली करते हो, परमेश्वर का डर। जब आप चोरी करते हो, कौन सा चोरी? अरे बातें चोरी करना भी तो है। जब आप झूठ बोलते हो, परमेश्वर का डर। तब मानना है ना वो परमेश्वर का डर। रहा हूँ तो थोड़ी है, ऐसा तो नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर सृष्टि करता है। आमीन। उससे कब डरना है? जब आप बुरी राह पर हो, आपको मालूम है कि वचन क्या कहता है, आप क्या कर रहे हो। आमीन। हाँ पढ़िए, शाबाश। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है। लिखा है परमेश्वर का डर मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है, और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। उसके पुत्रों को क्या मिलेगा? शरण स्थान मिलेगा। आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। हालेलुया। आपको रेस्ट मिलेगा। आमीन। किसको? आपको। जब कब मिलेगा? कब मिलेगा? किसका डर मानेंगे? हालेलुया। बहुत बारी लगता है कि मैं ऐसा करूं यार, उसने तो मेरे साथ ऐसा जो किया, पर लगता है नहीं, प्रभु माफ करे। कौन माफ करे? क्योंकि बाइबल में लिखा है। हालेलुया। माफ करो। क्या लिखा है? प्रेम करो। तो वहां झगड़ा नफरत तो कहीं भी नहीं है कहीं? बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। आमीन। हो गया पूरा? यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। लिखा है परमेश्वर का जो डर मानना वो जीवन का मूल है, सोता है जहाँ से जीवन निकलता है। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से। किसके द्वारा? परमेश्वर का डर जब होगा, परमेश्वर का डर होगा तो आप बुराई पर के रास्ते में नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे तो आपका बचाव है। हालेलुया। परमेश्वर का डर नहीं तो आदमी फिर कुछ भी कर लेगा। बहुत बारी जो मैं शब्द होता है वो बहुत खतरनाक होता है। कई बार निकल जाता है मुंह से कि मैंने ये किया, मुझे लगता है प्रभु माफ करे, क्योंकि एक अहम बड़ी भाषा होती है। मैं कोशिश करता हूँ मैं शब्द ना लगाऊं और हम शब्द प्रयोग करूं, क्योंकि हम मीन्स सहभागिता जिसमें प्रभु साथ है। मैं मीन्स घमंड, अहम, अकेला। हालेलुया। ठीक है जी। हम सब हम में जुड़े हुए है कि नहीं? अगर आप परिवार में हैं, अगर आप ताकतवर है तो आप सबके सहयोग से, एक आप अकेले नहीं हैं ऐसे। हालेलुया। आमीन। हो गया पूरा? 15 का 16 पढ़ेंगे नीति वचन में। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़े ही धन उत्तम है। आपको सुनाई दे रहा है परे? जो पढ़ रही लड़की सुनाई दे रहा है? लास्ट वालों को? हाँ ठीक है। हाँ, घबराहट के साथ जो है बहुत रखे हुए धन से। अगर घबराहट के साथ बहुत सारा धन रखा हुआ है, यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। लिखा है परमेश्वर के डर में जो थोड़ा धन होगा कमाया हुआ वो उत्तम है। वो आपको शांति देगा, सुकून देगा, तसल्ली देगा। हालेलुया। आनंद देगा। हो गया? नीति वचन 15 का 33 पढ़ेंगे।
के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। हालेलुया। अब देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, यहोवा के डर मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, शिक्षा मिलती है उससे। शिक्षा कुछ अलग है, पढ़े लिखे कुछ अलग है। पढ़े लिखे पढ़े वो शिक्षा से उससे उसका कोई लेना देना। पढ़ना लिखना होता है केवल हिस्ट्रिकल ज्ञान या अक्षर ज्ञान लेना, शिक्षा कुछ अलग है। बाइबल लिखा है कि परमेश्वर का डर मानने से क्या मिलेगी? हालेलुया। जो प्रभु का डर नहीं मानेगा उसको क्या शिक्षा मिलेगी? वो तो बिगड़ा हुआ आदमी है, बिगड़ जाता है वो। है ऐसा कि नहीं है? आमीन। हो गया पूरा। और महिमा से पहले नम्रता आती है। लिखा है महिमा से पहले क्या आती है? अगर आप नम्र है तो आप महिमा भी पाएंगे। अगर आप घमंडी है, अति पवित्र है, तो आपका न्याय होना तय है। ये बात पक्का है, क्योंकि जो अपने को अति पवित्र समझता है ना, उसको जो है परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहे, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, पर अपने ऊपर कभी गर्व मत करे कि मैं बड़ा अच्छा, बड़ा स्पेशलिस्ट हूँ, बड़ा मैं महान हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। हालेलुया। यीशु के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अगर आपको ये वहम हो गया है कि आप पवित्र है, तो इस वहम से बाहर आ जाइए। सबकी बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। पूरा हो गया। भजन संहिता में आएंगे। 31 का 30 पढ़ो जरा इसको, नीति वचन, उसके बाद भजन संहिता में आएंगे। नीति वचन 31 का 30, 15 का 33 पढ़ा ना अभी। अच्छा, हाथ नहीं चल रहे ठंड से, कोई बात नहीं। 31 का 30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। हालेलुया। आप कितने सुंदर हैं। You are very beautiful and very handsome. धोखा है, धोखा। क्या है? दोआ फिर खाया। समझ आ रही बात? हालेलुया। सुंदर होने की कोशिश मत करो, अंदर से सुंदर हो जाओ। हालेलुया। बाहरी सुंदरता चली जाएगी। आमीन। फिर से पढ़ी, क्या लिखा है? शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। आगे। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, जो स्त्री के लिए लिखा है, जो स्त्री परमेश्वर का डर मानती है, भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसकी क्या की जाएगी? तारीफ की जाएगी, इज्जत की जाएगी। हालेलुया। उसको परमेश्वर आशीषित करेगा। आमीन। इसलिए ये जो भारी शोभा है ना, ये पार्ट टाइम की होती है। आपकी जो अंदर की सुंदरता है ना, उसको कोई चुरा नहीं सकता। उस पे उसको कोई जो है किसी भी तरह का जो है उसमें कोई हानि नहीं कर सकता। उसमें आपकी सुंदरता को कोई खत्म नहीं कर सकता। अंदर वाली जो है वचन के अकॉर्डिंग जो आपका जीवन होगा सुंदर। आमीन। ये पक्की जो है आपका पक्का गहना है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता। हो गया बच्चे? अब आइए भजन संहिता में 34 का 7। मेरे को लगता है कुछ कुछ लोगों के पास बाइबल है, बाकी ऐसे ही बैठे हुए फोन में। फोन वाली बाइबल तो वैसे मैं तो उसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानता। बाइबल होनी चाहिए कागज़ वाली। 34 का 7। यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। ये वचन मेरे अंदर बड़ा काम करता है। कभी भी मैं किसी भी परिस्थिति में होता हूँ तो ये वचन मुझे याद आता है।
कि परमेश्वर के डर मानने वाले के चारों से परमेश्वर का दूत अपनी छावनी बना रहता है। आप सुरक्षा के अंदर हैं। बोलो मैं जब परमेश्वर का डर मानूंगा तो सुरक्षित रहूंगा, क्योंकि मेरे चारों ओर परमेश्वर के दूत रहते हैं। ये बाइबल कहती है। आ रही बात समझ? जो बच्चा बाप से डरेगा तो बाप का पूरा जो है उसके ऊपर अनुग्रह रहेगा। जो बच्चा बाप से डरेगा, हालेलुया, बाप उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जो बच्चा अपनी मर्जी करेगा, हर कहीं भागेगा, हर कुछ काम करेगा, तो बाप बोलेगा लो जी हाँ है बाप, मैं नहीं कर सकता, क्या करूँगा। हाँ गोशांदुई बोली। और एक दिन ऐसा है कि वो बाप अपने हाथ से पकड़ के उस बच्चे को बोले लो जी हाँ है, अब क्या करें। ऐसा है कि नहीं है? आप जितना परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर की सुरक्षा उतनी आपके साथ बनी रहेगी। हालेलुया, आमीन। पर डर एक ही होगा जी, या तो मनुष्य का होगा या फिर परमेश्वर का। तब हमें कहा करी विश्वासी और नहीं, कोई विश्वास नहीं, जिएगा हूं तीदे आऊं। अच्छी बात है, मिलके चलना चाहिए। हालेलुया। पर परमेश्वर को याद रखें, क्योंकि परमेश्वर तब भी है जब आपके साथ कोई नहीं है। जब आपके साथ तब भी आपके साथ परमेश्वर रहेगा जी। हालेलुया, आमीन। अगला वचन हो गया पूरा 34 का 9 भजन संहिता। हे यहोवा के पवित्र लोगों, लिखा है हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। किसका भय मानो? किसका भय मानो? परमेश्वर का डर मानो, क्योंकि परमेश्वर का डर मानेंगे तो आप बुराई से दूर रहेंगे। और परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहेगी। आप बचे रहेंगे, आप लंबी उम्र जिएंगे, आप शिक्षित रहेंगे, बनेंगे। हालेलुया। बहुत कुछ जो आशीष है परमेश्वर की है। और क्या लिखा है? क्योंकि उसके डरवयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके डरवयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। घटी जी मतलब ही नहीं बनता। हालेलुया। हाँ, हो सकता है आपकी इच्छाएं पूरी ना हो, बात अलग है। हो सकता है वो इच्छा आपको परमेश्वर से दूर करे, इसलिए परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा ना होने दे। वो इतना धन आपको या उतने चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं ना करवाए जिससे कि आप उससे दूर भागे, उसको मालूम है। पर आपकी आवश्यकता ज़रूर पूरी होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। हो गया कुछ बच्चे पूरा? हाँ, सेकंड लास्ट वचन, सबोपदेशक की पुस्तक, सेकंड लास्ट वचन है सबोपदेशक 8 का 12 पढ़ेंगे। एक ही चीज मांगना कि प्रभु अपना भय मेरे अंदर दे दे, बस कुछ नहीं, मत मांगो कुछ। परमेश्वर का डर मांगो। देखिए आशीषें कैसे माला माल आपके लिए जो है आशीषें आएगी, आपको माला माल कर देगी परमेश्वर की आशीषें। हालेलुया। पर एक चीज मांगिए जरा और उसके साथ चलना भी शुरू करें। मिल गया? चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए। लिखा है पापी 100 बारी पाप करे अगर अपने दिन भी बढ़ाए तो भी मुझे निश्चय है। लिखा है तो भी मुझे भरोसा है, निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उसको अपने नजदीक सम्मुख जानकर डर से उसके भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। उनका मैं अगर किसी से बात करता तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में होकर बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं संभल के बोलता हूँ, मुझे पता है क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। सच है या झूठ है वो आदमी तो नहीं जानता, और प्रभु को तो पता है कि मैं अंदर से बोल क्या रहा हूँ। कुछ लोग घुमा के बातें करते हैं, बना के बातें करते हैं, उसमें मिर्च मसाला खूब लगा के लुभावनी बातें करते हैं, और वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं। कैसे होते हैं? होते कि नहीं? हालेलुया। और वो खुद भी जो है
वो खुद भी खतरे में होते हैं। बाइबल में लिखा है एक सा मन रखो। कैसा रखो? दोगला मन नहीं। आमीन। इसलिए दिन को हमने क्या पढ़ा था कि परमेश्वर ने हमको भले कार्य के लिए सृजा है, ऐसा पढ़ा था ना। काय के लिए बनाया? सृजा है भले कार्य के लिए। आमीन। हो गया पूरा। लास्ट वचन भजन संहिता 103 का 13 पढ़ेंगे। लास्ट वचन है भजन संहिता 103 का 13। जो पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवयों पर दया करता है। हालेलुया। लिखा है जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही परमेश्वर भी अपने से जो डरने वाले लोग हैं उन पर क्या करता है? दया करता है। अब सोचिए, प्रभु का डर माना तो आपने दया हासिल कर दी परमेश्वर की। जब परमेश्वर की दया हासिल कर दी तो आपके गुनाह नहीं गिने जाएंगे जी। हालेलुया। समझ आ रही बात? आमीन। और इसलिए जो है क्योंकि आप उससे डरे हैं तो फिर परमेश्वर की दया है। ये तो ऐसा होता ही है। जो बच्चा बाप से डरता है तो बाप उसको पनिशमेंट नहीं कर देता ना, देता है? हाँ ना बोलो। हालेलुया। उसको पता है चलो ये बच्चा जो है हमेशा जो है सुनता है, तो चलो अगर कुछ थोड़ा बहुत उससे कुछ गलती हो गई है तो परमेश्वर बाप उसको माफ़ करता है। जो उन्होंने बोलिए माना ना। अगर किसी दूसरे ने भी अगर कुछ किया हो ना तो मार सबसे पहले उसको पड़ती है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ जी। जो बच्चा अपनी मर्जी रोल ना, अगर दूसरे ने गलती की हो तो सबसे पहले इंटरव्यू उसके लिए जाते हैं, पक्का तेने ये काम किया है वह। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। तो इसलिए जो है बाइबल लिखा है कि जो परमेश्वर से डरते हैं उन पर दया होती है। उन पर क्या होती है? क्या होती है? हालेलुया। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ इस साल ये चीज़ मांगो अभी प्रार्थना में कि प्रभु मुझे अपने भय में चला, प्रभु मुझे अपने डर में चला। हालेलुया। आमीन। क्योंकि अगर प्रभु के डर में आप चलेंगे तो आप अनुशासित हो जाओगे और परमेश्वर की आशीष आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये बात पक्की है, शैतान आपके इर्द गिर्द नहीं घूम सकता क्योंकि आप परमेश्वर के डर में हैं। और लिखा है कि डर वाला जो प्रभु से डरता है उसके चारों से धूत परमेश्वर का छावनी बनाए रहता है। हालेलुया। आप सुरक्षित हैं प्रभु में। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।